damn it! मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जेल में कैद हूँ। ना दफ्तर जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। शीतल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, मगर तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। वैसे किससे मिलना चाहती हो शीतल? तुम्हारे सब तो यही हैं। तृप्ति यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, और कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिससे तुम मिलना चाहती हो? अबे, शीतल की माँ भी तो है। हाँ, लेकिन शीतल उनसे मिलने नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तुम खुद ही पूछ लो ना। क्यों नहीं जाओगी शीतल? तुम अपनी माँ से मिलने। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन वो सुनीति के घर नहीं जाएगी। ये बात नहीं है भाई। मैं अपनी माँ से मिलने सुनीति के यहाँ तो क्या कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। शीतल, तुम मुझे वहां इसलिए ले जाना चाहती हो ना, ताकि मैं सुनीति से मिलूं, मेरा वचन टूटे, और तुम माँ के सामने ये साबित कर लो कि सुनीति और मेरे बीच अब भी। नहीं अभय, मैं जानती हूँ कि तुम सुनीति को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि एक बार माँ तुम्हें और मुझे एक साथ देख ले, बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बात का यकीन करो अभय, प्लीज। तुम्हारी बात का यकीन करना चाहता हूँ शीतल, आई प्रॉमिस यू, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम ऐसी अजीब बातें करती हो कि। और फिर तुम्हारा पास्ट भी कुछ ऐसा है शीतल कि इतनी आसानी से तुम पर यकीन करना मुश्किल है। मैं अपने पास्ट को बदल भी तो नहीं सकती, मगर अपने वर्तमान से अपना भविष्य जरूर बदल सकती हो। अपने पति को यकीन दिला सकती हो कि तुम वाकई बदल रही हो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मगर सच्चे दिल से कोशिश नहीं कर रही। शीतल, अब तो तुम भी एक माँ बन गई हो शीतल, और एक माँ को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि जब उसे अपने औलाद से अलग किया जाए तो उस पर क्या बीतती है। औलाद भी तो कितना तड़पती है अपनी माँ से मिलने के लिए। और फिर भी सुबह से एक बार भी तुमने तृप्ति को अपनी गोद में नहीं लिया। गुड्डी उसकी देखभाल कर रही। अभय, मुझे अकेले उस कमरे में बहुत डर लगता है। तुम डरो मत, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ कमरे में, ओके? देखो शीतल, जितना वक्त हो सके तुम्हें अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहिए, तब तुम समझोगी कि जो अभय कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। चलो। तरुण ने मुझे कुमार के बारे में बता के अजीब उलझन में डाल दिया। समझ में नहीं आता क्या समझूं। उसे शीतल की जिंदगी बचाने वाला पुलिस वाला समझूं या फिर उसकी जिंदगी सुधारने वाला घर का आदमी। एक बात तो साफ समझ में आती है, अब शीतल की जिंदगी में पराया आदमी जरूर है।